ऐसी चीजों से लड़ने के लिए उसमें कितना पैसा आया और कहां से आया, वो पैसा कहां गया, उसका हिसाब भी तो देश को मांगना चाहिए। तीसरे देखना चाहिए कि खाली पेट्रोल में जो तमाम लूट हुई है टैक्स के नाम पर, उसमें कितने लाख करोड़ रुपया अभी तक देश कमा चुका है इस मोदी जी के खाली काल में। जो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल देने के नाम पर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, ये नारे और ये विज्ञापन तो पूरे देश ने देखे ही थे। तो टैक्स पे बात करना तो एक अलग चीज हो जाएगा, और जुमले पर तो कहीं कोई इस पर सवाल कहाँ उठता है। 30 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 30 दिन में विदेश से सारा काला धन लौट आएगा, 30 दिन में जितने भ्रष्ट और बेईमान लोग होंगे स्पेशल कोर्ट करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। 30 दिन में न जाने क्या क्या हो गया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से लेके कितनी चीजों का घोषणा की गई अलग अलग, उसमें हर 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से एक ही अमाउंट हर बार प्रधानमंत्री जी घोषित कर देते हैं, वो भी देश को याद रखना चाहिए। तो जुमले के अलावा इनके पास है भी क्या। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। बड़ा गंभीर सवाल अब दूसरा आ जाता है। 22 करोड़ 60 लाख या करीब 23 करोड़ लोगों ने कुल अप्लाई किया। जो सरकार ने बताया है ये उन पदों के लिए जिसमें लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन वो लोग डाल सकते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, जो बहुत कम 7वीं 8वीं 4थी 3री 5वीं पास पढ़े लिखे होंगे, जो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी? 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आने का मतलब कि जो थोड़े पढ़े लिखे या उन पदों की योग्य है जो निकाले गए, उनकी संख्या बेरोजगारों की 22 करोड़ है। 138 करोड़ के देश में मुझे लगता है कि करीब एक अच्छी खासी आबादी बुजुर्ग भी है, और अच्छी खासी आबादी 17-18 साल से कम उम्र वालों की भी है। 17-18 साल से कम उम्र वालों को पहले निकाल दीजिए। इस बीच बस चाहूंगा अजय शुक्ला जी जरा हिसाब लगा लें कि बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब निकल आए कि देश में 18 साल से कम उम्र वाली आबादी कितनी है, उसको माइनस कर दिया जाए। फिर उसके बाद बुजुर्ग 60 साल से ऊपर उम्र वाले कितने हैं, या 50 साल से ऊपर उम्र वाले कितने हैं, क्योंकि वो आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि 40 साल से ऊपर वाले कोई आवेदन नहीं कर सकते, वो कितने हैं उसको निकाल दिया जाए। इसके बाद बड़ी तादाद में बिना पढ़ी लिखी महिलाएं या हाउस जो गृहिणी है उनको निकाल दीजिए आप। बहुत सारे वो लोग जो किसी अपंगता के या किसी चीज के शिकार हैं उनको निकाल दीजिए। फिर बची हुई आबादी में ये तो सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसलिए असल बेरोजगारी की संख्या कितनी बड़ी है ये चर्चा का विषय है, ये बहस का मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पर देश भर में बड़े पैमाने पर बहस चलानी चाहिए। और अगर नेता अपना दिमाग बिल्कुल गिरवी नहीं रखाएं सारे विरोध पक्ष के, तो इस पर कल से देश को गरमा देना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब चौराहे और सड़कें जब गर्म होना बंद हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी, जब वो खामोश हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन चौराहे भी खामोश है और सड़कें भी खामोश है, और बड़े बड़े नेता भी खामोश है, ट्विटर पर केवल बोल रहे हैं, या दिल्ली की सड़कों पर कहीं थोड़ा बहुत छिटपुट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें विपक्ष अपनी धार को कमजोर कर बैठा है, और जो लड़ाई जितनी धारदार तरीके से होनी चाहिए, या संसद से 25 या उससे ज्यादा लोग, शायद आज भी 3 लोग शायद सस्पेंड कर दिए गए, उस पर विपक्ष ने क्या किया, इस पर बड़ी निराशा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।